अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैबेज या जिसे बंद गोभी कहते हैं, जो आपको हर तरफ और बहुत सस्ते दामों मिल जाती है, उसके मैं आपको कुछ बड़े बड़े फ़ायदे बताऊंगा उसकी, ताकि आपको पता हो कि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको देखें तो आप इसको ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे अहम चीज़ की, कि आपके दिल की जो सेहत है उसको ये किस तरीके से बेहतर करता है। क्योंकि जहन में रखें कि जो दिल की सेहत है वो इसलिए ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक के बाद चांसेस नहीं होते कि आप फिर चीज़ों को वापसी की तरफ ला सकें। तो कोशिश करें कि खुराक में ज़रूर ऐसी चीज़ें शामिल हों कि जो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद हों। कैबेज या बंद गोभी 3 तरीके से आपकी मदद करती है आपको दिल की बीमारी से बचाने में, आपकी दिल की सेहत को बेहतर रखने में। पहला क्या तरीका है? आपने एक असूल याद रखना है कि तमाम वो चीज़ें कि जिनके अंदर सोडियम ज़्यादा हो और पोटेशियम कम हो, तो वो आपके दिल की सेहत के लिए ख़तरनाक होती हैं, मनफी चीज़ें हैं। पहले ये समझा जाता था कि सोडियम अकेला अगर किसी में ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अब ये देखा गया है कि अगर किसी भी खुराक में पोटेशियम कम होगा और सोडियम ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा फिर ख़तरे की बात है। लेकिन वो तमाम खुराक के जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो फिर वो 2 तरीके से मदद करता है आपके दिल की सेहत को बेहतर रखने में। पहला क्या काम करता है कि जब पोटेशियम आपके अंदर जाएगा, तो ना सिर्फ ये कि ये सोडियम के मनफी असरात को कम करता है, बल्कि ये आपके गुर्दों के ज़रिए सोडियम को बाहर निकालता है आपके पेशाब के ज़रिए। एक तो सोडियम को कम कर दिया, सोडियम के असरात को कम कर दिया, फिर ये हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको थोड़ा रिलैक्स करता है, उनको फैलाता है। हमेशा ज़हन में रखें, आपकी चाहे ब्लड प्रेशर की दवाई हो या कोई खाना ऐसा हो कि जो आपकी खून की नालियों को फैलाए, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर वो बढ़ा हुआ हो तो उससे भी, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपके दिल के लिए, दिल की बीमारी के लिए एक सबसे बड़े जो रिस्क फैक्टर होते हैं, तो उनमें से एक है। तो जब आपका ब्लड प्रेशर इसकी वजह से कम हो जाएगा कि पोटेशियम ज़्यादा है कैबेज के अंदर, और ख़ास तौर पे अगर आप बंद गोभी की वो शक्ल इस्तेमाल करें जो रेड होती है, जो थोड़ी सुर्खी माइल होती है, तो उसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। एक तो इस तरह से आपका पोटेशियम के ज़रिए ये मदद करता है आपके दिल की सेहत को, ब्लड प्रेशर को नीचे ला के। उसके साथ साथ आपके कोलेस्ट्रोल को भी मुतासर करता है, क्योंकि देखें, कोलेस्ट्रॉल और सालुबल फाइबर, इनके ताल्लुक़ को आप अपने दिमाग में बिठा लें कि जब किसी भी चीज़ के अंदर सालुबल फाइबर होता है, तो वो जो सालुबल फाइबर होता है वो कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ जोड़ता है, खाने के अंदर जो मौजूद कोलेस्ट्रॉल होता है, तो फिर उसको कम आपके जिस्म में, खून में जाने देता है। देखें, कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म की ज़रूरत है, कोलेस्ट्रॉल आपके हार्मोन बनाता है, कोलेस्ट्रॉल आपके विटामिन डी को बनाता है, तो एक ज़रूरी चीज़ है ये। लेकिन बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल नामी बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल, जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ये क्लॉटिंग होती है, फिर ये आपके दिल की जो बीमारी है उसकी तरफ आपको लेके जाता है। लेकिन क्योंकि आपके 1 कप अगर आप लें ये बंद गोभी या कैबेज का, तो उसमें सॉल्युबल फाइबर जितना आपको एक दिन में चाहिए होता है उसके 40% आपको मिल जाता है उस 1 कप से। तो सॉल्युबल फाइबर क्या करता है कि आपके जो कोलेस्ट्रोल को वो बहुत बेहतर रखता है। दूसरा, फिर इसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम प्लांट स्टीरोल्स या फाइटोस्टीरोल्स कहते हैं, तो वो भी एलडीएल जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हैं। तो दूसरा ये तरीका है कि जिससे बंद गोभी या कैबेज आपके दिल की सेहत को बेहतर रखता है। तीसरा वो ये होता है कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे इसके अंदर कैम्फिरोल है, इसके अंदर एंथोसायानिन्स हैं। तो इस टाइप के जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, और इसके अलावा भी बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी तो हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स जो ख़तरनाक वाली चीज़ें होती हैं हमारे दिल में, खून की नालियों को, दिल की खून की नालियों के अंदर सोजिश, इन्फ्लेमेशन करने वाली, तो वो बढ़ती जाती हैं, और इनका जो तोड़ होता है एंटीऑक्सीडेंट जो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म के अंदर पैदा होता है, तो वो कम होता जाता है। तो इस बैलेंस को हम थोड़ा सा वापस ला सकते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा खा के जिनके अंदर बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हों, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि कैबेज के अंदर है। और ये कोई मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, 2014 में एक स्टडी हुई 20 से 40 साल की उम्र के लोगों के ऊपर, तो उसने ये साबित किया कि जितनी ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें खाएंगे कि जिसके अंदर एंथोसायानिन, जिसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है, उतना ज़्यादा आपके दिल की सेहत को इसलिए फ़ायदा हो जाता है कि सोजिश या इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। इसी तरह से फिर एक और स्टडी की गई 2013 में हुई थी, तकरीबन 93,600 यानी 90,000 से ज़्यादा ख़वातीन के ऊपर किया गई ये स्टडी, कि जिन ख़वातीन की खुराक में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा थी कि जिनके अंदर एंथोसायनिन ज़्यादा था,
तो उतना ही ज़्यादा उनके दिल को फ़ायदा हुआ और उनके अंदर दिल की बीमारी कम थी। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जिसको समझ के आपको जो कैबेज होता है, जो ये बंद गोभी है, उसको लाज़मी अपनी खुराक में शामिल करना है, चाहे आप सलाद में डालें, चाहे आप खाने के साथ डालें। बहुत सारे तरीके हैं मुख्तलिफ। मैं पर्सनली इसको सैलड में यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत मज़े की चीज़ है कि अगर आप खीरे के साथ, टमाटर के साथ बंद गोभी को काट लें और उसके बाद इस पे लीमू निचोड़ें और उसको फिर आप एंजॉय करें, तो आपके दिल की सेहत को जो पहला फ़ायदा मिलता है वो आपके दिल की सेहत को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। इसके बाद बारी आती है कि ये विटामिन सी का एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा एक ज़रिया है, एक सोर्स है। विटामिन सी, आपने एस्कॉर्बिक एसिड का नाम भी सुना होगा विटामिन सी के सिलसिले में। तो विटामिन सी पानी में हल होने वाला है। क्या फ़ायदा है इसका? देखिए, आपके जिस्म के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, पाई जाती है सबसे ज़्यादा, उसको हम कोलेजन कहते हैं। वो आपकी जिल्द की जो तरोताज़गी होती है, आपके जिल्द का सेहतमंद रहना होता है, उसमें कोलेजन चाहिए उसके लिए। और इसी तरह से आपकी हड्डियों में की मजबूती में कोलेजन का किरदार है, आपके मसल्स या पट्ठों के लिए चाहिए होता है। और इसी तरह से आपके खून की जो नालियाँ हैं उनके लिए कोलेजन बहुत ज़रूरी होता है। तो कोलेजन जो है उसको बनाने में जो विटामिन सबसे अहम होता है उसमें वो विटामिन सी है। और विटामिन सी एक बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाता है बंद गोभी से, और ख़ास तौर पे वो जो सुर्ख रंग की बंद गोभी है। इसके अलावा भी आप दोस्त पहले से जानते हैं कि विटामिन सी आपके अंदर जो आयरन होता है, आपने कुछ खाना खाया उसके अंदर जैसे गोश्त खाया तो आयरन है, उसको आपकी आंतों से आपके खून में जाने में जो मदद देता है विटामिन, वो भी विटामिन सी है। इसी तरह से आपके इम्यून सिस्टम की बड़ी मदद करता है। आपका जो मदाफ़ती निज़ाम है उसको लड़ने के लिए जो मुख्तलिफ जरासीम हैं तो उनको क़ुव्वत इस तरह से देता है कि ये दुनिया में जो विटामिन ई की तरह विटामिन सी भी बहुत मशहूर एंटीऑक्सीडेंट है। और जब एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है तो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ जो इन्फ्लेमेशन, फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले नुकसान जो हैं तो उनके के ख़िलाफ़ भी ये आपको बचाता है। तो अगर आप विटामिन सी को के एक अच्छे ज़रिए के तौर पे कोई ख़ुराक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने बंद गोभी या कैबेज को, और ख़ास तौर पे जो थोड़ी रेड कलर की होती है, उसको अपने सैलेड वगैरह में ज़रूर शामिल करें ताकि आप विटामिन सी के एक अहम ज़रिए को इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, विटामिन सी तो वाटर सॉल्युबल यानी पानी में हल होने वाला एक विटामिन है, लेकिन जो विटामिन के है उसको हम कहते हैं कि ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। अब विटामिन के दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं विटामिन के वन, जिसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है, और ये जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वहाँ से मिलता है। इसके मुकाबले में जो विटामिन के टू है उसे मैनाक्विनोन कहते हैं, और ये एनिमल सोर्सेज से भी आता है, और आपकी आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो भी इसको बनाते हैं। लेकिन विटामिन के वन क्योंकि पौधों से आता है, कैबेज जो है, बंद गोभी जो है, वो ज़ाहिर है पौधों में आती है, प्लांट्स में शुमार होती है, तो बहुत अच्छा ज़रिया है। आपके एक दिन में जितना आपको विटामिन के वन चाहिए होता है उसका 56% आपको मिल जाता है कैबेज से। अब इस सवाल पैदा होता है कि ये जो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन के, इसकी क्या ऐसी अहमियत है कि जिसकी वजह से इस तरह के खाने खाने चाहिए? देखें, हमें छोटे मोटे कट लगते रहते हैं, हम जब उस कट को दबाते हैं जहाँ से खून निकल रहा होता है तो वो जल्दी खून रुक जाता है, यानी जो क्लॉट बन जाता है। ब्लड के क्लॉट करने में, उसके खून के जमने में विटामिन के का बहुत अहम रोल है। और वो लोग जिनको विटामिन के की कमी हो जाए तो उनकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ज़्यादा खून बह जाता है, और अक्सर लोगों ने देखा होगा कि उनको छोटा सा भी कट लग जाए तो काफ़ी देर तक खून निकलता रहता है, चाहे वो इसको दबा के ही क्यों ना रखें। तो एक जो वजह हो सकती है, बाकी दूसरी वजूहात के साथ साथ, वो ये होती है कि विटामिन के की अगर किसी में कमी हो जाए तो उनमें ब्लीडिंग रिस्क फिर ज़्यादा होता है। तो इस सलाहियत की वजह से फिर आपके लिए ज़रूरी है कि अपने जिस्म में विटामिन के जो है उसकी कमी ना होने दें, और बंद गोभी या कैबेज जैसे जो खुराक है उसको ज़रूर आप इस्तेमाल करें ताकि आपको ये भी फ़ायदा मिले। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि आपकी आंतों के लिए भी ये एक नेमत है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो बंद गोभी के अंदर मौजूद फ़ाइबर होता है वो आपको दो तरीके से आपकी आंतों के लिए बहुत मुफीद है। पहला तो ये होता है कि जो फ़ाइबर इसके अंदर दो किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं इनसॉल्युबल फ़ाइबर और एक को हम कहते हैं सॉल्युबल फ़ाइबर। इनसॉल्युबल फ़ाइबर किसे कहते हैं? इनसॉल्युबल फ़ाइबर का मतलब होता है कि हमारी आंतें उसको तोड़ नहीं सकती, तो वो फिर क्या करता है कि वो हमारी आंतों के अंदर मौजूद रहेगा, जो हमने खाना खाया होता है उसके साथ मिलके बल्क बनाता है, यानी जो हमारा स्टूल है तो उसको ये हुजम देता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ नहीं रहती और आपकी जो आंतें हैं वो साफ़ होती रहती हैं, जिससे आप बहुत मसलों से बचे रहते हैं, ज़ाहिर है। लेकिन दूसरा जो होता है उसको हम सॉल्युबल फ़ाइबर कहते हैं। जो सॉल्युबल फ़ाइबर जो है वो आपकी आंतों के जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बायोफिडोबैक्टीरिया एक बड़ा मशहूर है, लैक्टोबैसिलाई अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, बड़े मशहूर हैं, तो उनकी ये खुराक होता है, उनको जाके न्यूट्रिशन देता है जिससे कि वो
मजबूत होते हैं और फिर आपकी आंतों को ख़राब करने वाले बुरे जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर ये हावी हो जाते हैं। तो ये फ़ाइबर भी बहुत अहम है। तो वो लोग जो मुख्तलिफ़ आंतों के मसाइल या हाजमे के मसाइल का शिकार रहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो कुछ दिनों के लिए तो ख़ास तौर पे जो कैबेज है, बंद गोभी है, उसको अपनी खुराक में शामिल करें। तो इस तरह आपने देखा कि चाहे तो आपके वो दिल की सेहत हो, चाहे वो आपकी आंतों की सेहत हो, आपके क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का यानी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसे इशू हो, तो उसमें आपको बहुत मदद मिलती है इसके इस्तेमाल से। मैं इस तरह की वीडियोस आपको पता है बनाता रहता हूँ। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 9 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए हैं कल, और जो आप लोगों के सब्सक्राइब करने की वजह से हुए हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से वो लोग जिन्होंने अभी नहीं किया सब्सक्राइब, तो ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, और अगर कोई वीडियो अच्छी लगती है, आप समझते हैं इस काबिल है, तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।